हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन और पाकिस्तान के उड़ने वाले हैं होश, दुश्मनों की अब खैर नहीं। चीन और पाकिस्तान से बढ़े टेंशन के बीच आ रहा है भारत का गेम चेंजर विमान। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी करतूतों से भारत के साथ लगने वाली सीमा पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन भारत पाक सीमा पर गोलीबारी की खबरें आम हैं, लेकिन इन सब के बीच चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि अब भारत को बहुप्रतीक्षित और बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप मिलने वाली है, जिसमें 4 विमान शामिल हैं। हवा में भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमान इस साल जुलाई के अंत तक फ्रांस से भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये लड़ाकू विमान मारक क्षमता के मामले में भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों पर बढ़त देंगे। हालांकि इन विमानों को भारत आने में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि ये विमान पहले मई महीने के आखिर तक भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आने वाला ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अंबाला एयरबेस पर उतारा जाएगा। भारत आने वाले ये लड़ाकू विमान RB सीरीज के होंगे। पहला विमान 17 गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांस के पायलट के साथ उड़ाएंगे। इन दिनों पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव का माहौल है और हंदवाड़ा में हुए आतंकियों के एनकाउंटर के बाद पाकिस्तानी सीमा में लड़ाकू विमान को उड़ते भी देखा गया। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई थी और पाकिस्तान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही है। इसके अलावा लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद लद्दाख में LC पर चीनी हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा गया। इसके बाद वायुसेना ने लद्दाख सेक्टर में लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया, जो चीनी घुसपैठ का जवाब देंगे। इस समय जब पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है, तब सीमा पर चीन और पाकिस्तान की ये हरकतें चिंता की बात हैं। हालांकि इसमें जरूरी ये है कि भारत अपनी तैयारी पूरी रखे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीन और पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, आज भी लोगों का जो रवैया है वो आपके सामने है और हुकूमत खुद परेशान होगी। पंजाब हुकूमत ने भी जो रिपोर्ट दी है वो अच्छी नहीं दी और एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर जो मरीजों की तादाद बढ़ी है, कोई 2500 के करीब नए मरीज आए हैं और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो जब यही सूरत-ए-हाल रही है तो होगा क्या? करें कि मैं निकला हूँ थोड़ी देर के लिए बाजार, खरबूजे की रेहड़ी के ऊपर लोग खड़े थे, खरबूजा एक उठाते थे, उसको नाक सूंघते थे। 10-12 खरबूजे कोरोने वाले सूंघने नाक के बाहर ले जाके और फिर उसके बाद एक खरबूजा उनको पसंद आता है। पता ये तो वो कौम है, पहले दिन से हमने कहा था कि कोई किसी रिलैक्सेशन के काबिल नहीं है, इसलिए कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हम लोग नहीं जानते। यानी मुझे इंतहाई शर्मिंदगी उस वक्त हुई कि जब एक अमेरिकन था, ब्रिटिश था, उसको मैं लेके जा रहा था, तो उसने देखा कि हर चौक जो है जिसके ऊपर सिग्नल लगा है तो उसके ऊपर 2-3 सिपाही जो है मोटरसाइकिल लेके खड़े हैं, ट्रैफिक वाले। तो उसने कहा जब इशारा हो तो फिर तो सिपाही की जरूरत नहीं होती, सिपाही तो उस वक्त होता है जब इशारा नहीं हो। मैंने कहा यहाँ मसला ही तो यहाँ पड़ता ही वही मसला है कि उसने इशारा तोड़ेगा तो सामने खड़ा होता है, क्योंकि तोड़ना है। हम उस वक्त तक यानी ना जवान होते हैं जब तक इशारा नहीं तोड़े, ना उस वक्त तक हमारी इज्जत तो तौकीर में इजाफा होता है जब तक हम गलत जगह से मुड़ के गलत साइड पे हम ड्राइव ना करें। ये बुनियादी तौर पर, और ये डेटरेंस बहुत ज़रूरी था, और अगर पहले 15 दिन डेटरेंस कर दिया जाता तो आज ये हालत। अब देखें आज 2-2.5 लोग आ गए जिस वक्त अस्पतालों में। अब देखें अस्पताल सारे बंद हैं। आज भी मैं हमारे जहाँ के थे, उन्होंने बच्चों को दिखाना था, बच्चों का अस्पताल बंद, नहीं जा पाए। डॉक्टर को फोन करके उनको, अस्पताल सारे बंद हैं। आम आदमी जो है वो तो जो दिल का मरीज है, स्किन का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो तो बेचारा आजकल रुल गया।
उसको तो वो समझता है कि जाए कहां पर। ये कोरोना के बावजूद इस सूरत हाल में लोगों के लिए अब जिस वक्त अस्पताल पैक हो गए और फिर एक एक के पीछे 10-10 बंदे वहां पहुंचे और फिर जब वो कोराम खुदा ना खास्ता मचा, फिर ये घर में जाके बैठेंगे। यानी कोई तसव्वुर ही नहीं है किसी तौर पर भी कि हम लोग जो हैं थोड़ा सा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ताजर, आप मुझे ये बताएं कि एक ताजर जिसको अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दुकान अता फरमाई है, जिसका ब्रांड चलता है, वो अगले 7-8 महीने 10 महीने तक कुछ कमा के अपने लोगों को इस मुसीबत के ज़माने में पैसे नहीं दे सकता है। ये सारे बहुत छोटे लेवल के लोग, चिंची वाला, रिक्शे वाला, ये वैसे होंगे कि जिनको, लेकिन अगर का अक्षय समझता है कि इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक है, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाता है, वो 1 साल की तनख्वाह नहीं दे सकता अपने मुलाजमीन की, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। लेकिन नहीं, बुनियादी तौर पे अंदर एक फितरतन हरस, हवस और माल की दौलत पड़ी हुई है और उसने हमारे इस पूरे माशरे को तबाह कर दिया। अब पहले दिन, आज तकरीबन 3रा महीना है, ये दरख्वास्त करते हुए, हाथ बांध कर दरख्वास्त करते हुए कि एटलीस्ट कम से कम 20-22 छोटी जगह हैं जहां पर मैं रह चुका हूं और पब्लिक के लोगों को जानता हूं कि कैसे लोग हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन और अमवात का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है। अब तक की अदाद शुमार कुछ यूं है कि 476 अफराद लोकमायाझुल बने और 20,800 से ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन से बहुत नुकसान उठा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसे खोल देंगे। सवाल तो यह है कि अब बंद क्या है जिसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खोलना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जरूरियात जिंदगी को लेकर बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि खोल दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करें, डिबेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की, सूरत हाल की, लॉकडाउन की। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की गर्दान अभी भी वही है कि लॉकडाउन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह का जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज किस तरह से मरहलावार लॉकडाउन खोलने की तरफ आने की बातें कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं लॉकडाउन से। दोनों मौक़िफ़ आपके सामने हैं कि इन मौक़िफ़ को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क में कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। नासिर भाई चौथाई साहब, बताइएगा, ये इस मामले पर आप समझते हैं कि अवाम के साथ मजाक हो रहा है? एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन को मरहलावार खोलने की इजाज़त दी जा रही है। मजाक तो मुझसे आप कर रही हैं, वो भी रमज़ान के दौरान। बात ये है कि अगर लॉकडाउन हो तो वो खुलेगा ना। कहाँ है लॉकडाउन, मुझे बताइए। आमिर जिया साहब भी बहुत इलाके में रहते हैं कराची के, मैं भी कराची के बहुत ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है। और मैंने आज ट्रैफिक जाम देखा इफ्तार के बाद भी, यानी 5 बजे से पहले लोग अपने घरों को चले जाया करते थे, लेकिन आज 8 बजे तक ट्रैफिक जाम था शाह फैसल के ऊपर, नॉर्थ आज़माबाद में, यूनिवर्सिटी रोड पर, जो हमारी शाहराएँ हैं बड़ी वाली, उन सब पे ट्रैफिक जाम था। तो किस लॉकडाउन को नरम करने की बात कर रहे हैं? और कर दे, मेरा तो ख्याल ये है कि नरमी का लफ्ज़ अब इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसके कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, जो नाम का है लॉकडाउन है, रात के कुछ घंटों में वो कहते ख़त्म कर दिया हमने। सुबह जो पराठे वाला है बेचारा, उसको अलाउ कर दें कि वो पराठे बनाए, नाश्ता बनाए, लोगों को खिलाए, बेचारा अब वही बाकी रह गया है। क्योंकि आज तो वो शीरमाल वाला भी आ गया अब मुतालबा लेकर कि मेरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसकी भी इंडस्ट्री है, वो भी तबाह हो रही है। जमाती इस्लामी वाले भी आ गए कि अगर जनाब ट्रैफिक को आप आने दें सड़कों पर, वरना हम एहतजाज करेंगे। अब जमात को भी गुस्सा आ गया। तो अब जब सब लोग जमा इस तरह हो रहे हैं, और फिर एक दूसरी तरफ अब जब आप कोर्ट की बात करेंगी तो मैं बात करूंगा उस पर। तो सूरत हाल ये है कि ऐसा लॉकडाउन फजूल है जो लॉकडाउन ना हो, जिसमें कोई असर ना हो। पहले 15 दिन मैं तस्लीम करता हूँ, बहुत ढंग के थे, बहुत अच्छे थे, और उसका खासा रिजल्ट निकला है। तो अगर ऐसा लॉकडाउन था तो वो चलने देते, उसको भी ख़राब कर दिया, लॉकडाउन के नाम को बदनाम कर दिया। लॉकडाउन शर्माने लगा अपने आप से, बेचारा अब कहीं जाके डूब मरेगा चूल्हे पर पानी में। वहाँ पर ऑडियंस मौजूद नहीं थी, अवाम मौजूद नहीं थे, लेकिन शुरू हो चुका है ये सब कुछ। एक सच्चाई हमें तस्लीम करनी चाहिए और ये इससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए
कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं है कि लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन ईज़ हो रहे हैं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। चीन में तो बल्कि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था वहाँ पर स्कूल्स भी, आपने आज शायद एक फुटेज देखी होगी, इट्स रादर क्यूट फुटेज कि वो बच्चों ने बड़े क्यूट किस्म के मास्क पहने हुए हैं और वो सैनिटाइज हो के क्लासेस में बैठ रहे हैं और एक उन्होंने डिस्टेंस अपने आपस में मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पर भी स्कूल्स खुल गए। ताइवान में, फिर ताइवान तो खैर एक अलग मिसाल है, मेरा ख्याल है उसको बाद में शायद देखना चाहिए। थाईलैंड में, साउथ कोरिया में, मलेशिया में, ये तमाम वो हमारे आस पास के इलाके हैं या ममालिक हैं जहाँ पर ईज़ हो गया है लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में जहाँ पर बहुत बुरा हाल है और एक एपिसेंटर कहा जा रहा था कि वुहान के बाद जब यूरोप बना, यूरोप के बाद न्यूयॉर्क बना था अगला एपिसेंटर वो कोरोना वायरस का, वहाँ पर भी एक ईजिंग नज़र आ रही है लॉकडाउन में। और इस हद तक हुआ था अमेरिका में कि कुछ बीचेस भी खोल दिए गए थे अब से पिछले कुछ दिनों पहले। तो ये चीज़ें एक ग्लोबल फिनोमिनन है, हो रही हैं। तमाम लोग ये इसके ऊपर आमादा हैं कि ये हमें शायद लॉकडाउन ईज़ करना पड़ेगा और ये एक नया लाइफस्टाइल है जिससे हमने अडेप्ट करना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है।